उन्होंने जो जिस मार्ग पर चलने के लिए कहा है उसको अप्लाई करके आपके जीवन में इतना चेंजेस आ गया? पहले भी मैं सत्संग तो जैसे कभी फ़ोन पे देखा या कहीं भी जाते थे कि यहाँ सत्संग हो रहा है, हम जाते थे और सुनते थे, लेकिन कभी परिवर्तन नहीं आया था। लेकिन महाराज जी को जैसे ही सुना तो परिवर्तन क्या है, जैसे कि एक रेगिस्तान होता है ना, रेगिस्तान में किसी इंसान को कहीं पानी ना दिखाओ कई सालों से, तो मेरी जीवन में रेगिस्तान में जी रहा था मैं, और पानी के बिना, लेकिन बिना पानी के तो जी नहीं सकते। तो महाराज जी ने जब सुना ना तो जैसे पानी का पूरा समंदर दे दिया हो, तो समझ लो पानी मिल जाए रेगिस्तान में तो वैसी मेरी ज़िंदगी हो गई। बस मज़े आ रहे हैं। तो इतना चेंजेस आ गया आपके जीवन में, जीवन को कैसा लग रहा है अब जीने में? जीवन को जीने में मतलब पहले कैसा था कि सब कुछ है मेरे पास, भगवान का दिया सब है, लेकिन अंदर से एक आनंद नहीं था, खालीपन था। हाँ खालीपन, और अजीब सा, मतलब कि है सब, जो कोई ये लेना है मुझे, बड़ी कार लेनी वो भी ले ली, लेकिन जो बोलते हैं ना आनंद, और महाराज जी के सुनने के बाद तो मैं सुबह शाम सुनता रहता हूँ, और परमानंद। तो कैसा परमानंद जी, कैसा लगता है जब महाराज जी को देखते, उनका सत्संग सुनते, तो आपके मन में क्या भाव आता है? मेरे मन में ये भाव आता है कि जो मेरे अंदर खुशी का, और जो मैं सुख में, मतलब सुखमयी जीवन हो गया, मेरा यही भाव आता है कि दुनिया का हर जो इंसान जी रहा है वो भी महाराज जी को सुन ले तो उसका भी जीवन सुधर जाए, बस ये भाव आता है। आपने कभी ऐसा सोचा था क्या कि वृंदावन धाम आएंगे, किसी साधु संत के प्रति इतना विश्वास और इतना चेंजेस? जीवन में नहीं सोचा था, जीवन में नहीं। क्योंकि देख रहा था, सत्संग भी सुन रहे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फ़र्क ये पड़ता था कि जीवन में क्या है, पैसा, तो पैसा खूब कमा रहे थे, लेकिन अब कुछ दिशा ही नहीं थी। दिशा तो जब मिली, जब महाराज जी मिले, और मत पूछिए, बस पूरा जीवन नहीं, मैं तो बोलता हूँ दुनिया के बच्चों को भी से लेकर के बूढ़े तक सबका जीवन बदलवा दो, बस महाराज जी तक पहुँचा दो सबको। जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना था तो यूट्यूब के माध्यम से सुने थे या यहीं पे प्रकट में आके सुने थे आप? नहीं, मैंने यूट्यूब के माध्यम से सुना था। माध्यम सुने थे। तो जब पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो ऐसा क्या लगा जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? सिर्फ और सिर्फ सत्य के अलावा कुछ भी नहीं। सरलता, सत्यता, कैसे जीवन को सार्थक करना है। जो भटक रहे हैं ना, कितने जन्म मृत्यु हो चुकी है, फिर भी पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या थे। अब गुरुदेव के सानिध्य में आने से सिर्फ यही पता चला कि हमें अपने जीवन को कैसे सार्थक करना है। ये जो जन्म मृत्यु है, ये तो हज़ारों लाखों बार हो चुकी, और ऐसे ही भटकते रहेंगे तो ऐसे ही चलती रहेगी। बस इससे मुक्ति पानी है। सदगुरुदेव के चरणों में जो आशीर्वाद मिला गुरुदेव के चरणों का, बस उससे यही प्रार्थना है कि बस इस जीवन से मुक्ति मिले। जैसे कि आपने कहा कि 1 महीने में हम 1-2 बार श्री जी की कृपा से यहाँ पे आते, महाराज जी की कृपा से सत्संग सुनने के लिए, तो जब वृंदावन हम आते, महाराज जी का दर्शन करते, सत्संग सुनते, तो आपको कैसा लगता है? मतलब इसको तो शब्दों में बता ही नहीं सकते कैसा लगता है। घर पे रहते हैं तो नींद आती है रात को, यहाँ होते तो लगता है कब रात की 1 बजे 2 बजे गुरुदेव के दर्शन हो पाए। तो ये तो कहीं यहाँ तो सब कुछ जागृत है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, आपकी दृष्टि है, जैसा आप देखोगे वैसा पाओगे। तो इतनी कृपा बरस रही है गुरुदेव की, जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। बस आप भी पहली बार आ रहे हैं या पहले से आते थे? मैं आता रहता हूँ, महीने में 1 बार, तो कभी कभी 2 बार भी हो जाता है। तो कैसा लगता है जब आते महाराज जी के दर्शन करते हैं? ऐसा लगता है कि मतलब वहाँ पे भी जहाँ मैं अपने रहता हूँ, अपना वहाँ पे भी बस गुरुदेव से ही जुड़े रहते हैं। और ऐसा लगता है कि बस गुरुदेव जी के दर्शन कर लें। अब जैसे फ़ोन पे सुनते हैं, फ़ोन पे एक बात अलग होती है, लेकिन जब साक्षात उनके दर्शन हो जाते हैं तो अब आप समझ सकते हो कि क्या, बस भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो भगवान इस कलयुग में भगवान के दर्शन बस वैसे ही लगता है जैसे भगवान मिल जाए, किसी को प्यासे को पानी मिल जाए। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? हम सहारनपुर से हैं। आप? मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ। अच्छा, तो स्पेशली महाराज जी मिलने के लिए आए महाराष्ट्र से? हाँ जी, महाराज जी के दर्शन के लिए आए हैं। कब से लगभग सत्संग सुन रहे हैं? मैं 1-1.5 महीने से महाराज जी का सुन रहा हूँ। अच्छा, आप? हम 6-8 महीने सुन रहे हैं,
और इतना पॉजिटिव फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। काफ़ी दिनों से मिलना चाह रहे थे, अपना प्लानिंग नहीं हो पा रही थी, छुट्टी वुट्टी प्लानिंग करके ऑफिस से सब करके तब आए हैं। जैसे कि आपने कहा कि एक डेढ़ महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे, तो इतने कम समय में क्या क्या चेंजेस आया जीवन में? बहुत सारे चेंजेस आए। एक मेन चीज़ जो ऐसी है कि महाराज जी की वजह से जो मैं पहले कुछ गलत चीज़ें सेवन करता था वो अचानक से पूरी बंद हो गई। जैसे मानो चमत्कार हो गया मेरे ज़िंदगी में, और बहुत शांति भी फिर महसूस कर रहा हूँ। और मुझे लगा कि मुझे अभी मैं रोक नहीं सका खुद को कि दर्शन लेने के बगैर मैं नहीं रोक सकता, इसलिए मैं चला आया दर्शन लेने महाराज जी। जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना था तो यूट्यूब के माध्यम से सुने या इंस्टाग्राम के माध्यम से सुने या किसी सोशल मीडिया के थ्रू सुने? हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। एक्चुअली मेरी धर्मपत्नी ने मुझे एक वीडियो भेजा था महाराज जी का। तो जब मैंने वो वीडियो देखा तो फिर मैं उसके बाद में देखते ही गया वीडियो, और फिर जिससे खींचा चला गया उसमें। तो बहुत बड़ी कृपा वो मैं जब से महसूस करने लगा हूँ मेरे ऊपर। तो जब आपने पहली बार वीडियो देखा, महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी के सत्संग में सबसे क्या खास बदलेगी, या महाराज जी में ऐसा आपने क्या देखा जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? महाराज जी के एक एक शब्द, एक एक बोल मानो खुद को आकर्षित कर देते महाराज जी की तरफ, और जो भी बोलते हैं वो मन को छू जाता है। और सच्ची बात है, जो शायद मैंने कभी महसूस नहीं की होगी वो चीज़ सामने आ जाती है, अचानक से सामने दिखने लगती है, तो ऐसे मानो लगता है कि आंखें खुल गई सुन के। तो आपके एक डेढ़ महीने में आपके ऑटोमेटिकली चेंजेस होते गए आपके जीवन? जी, मानो जैसे चमत्कार हो गया। इतने मतलब मैं ना तो घर में किसी का सुनता था कुछ चीज़ों में, ना दोस्तों का, ना माँ बाप का, ना पत्नी का वगैरह, बट जैसे महाराज जी को मैंने देखा, फॉलो करना शुरू किया, तो अचानक से मानो जैसे चमत्कार हो गया और मैंने पूरा वो बंद कर दिया। जी, तो आपके घर वाले क्या कहते हैं, जैसे ऑटोमेटिकली आपके इतना आपका स्वभाव भी चेंजेस हो गया, तो कैसा लगता है उन लोग? बहुत ही फ़र्क है घर में, सब कुछ लोग अभी खुशी लग रही है घर में। और हम लोग जैसे खींचे चले आए, तो मेरी अर्धांगिनी भी साथ में आई है, हम दोनों साथ में आए, और बस महाराज जी के दर्शन की अभिलाषा है अभी। मेरे वाइफ तो कंटिन्यूसली राधा नाम जपती रहती है पूरा दिन। प्रोफेसर है वो इंग्लिश लिटरेचर में, और जब से सुना है वो तो लगातार इनके रोज माला जपेगी, हर टाइम राधा जी की मूर्ति हर जगह लगा दी, पूजा करेंगी, वही फोर्स करते हैं कि चलते। क्या करते हैं आप वैसे? मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। अच्छा। और वो प्रोफेसर है, मेरी वाइफ इंग्लिश लिटरेचर में प्रोफेसर है। आप जैसे क्या साइंटिस्ट है? हाँ, ड्रग डिस्कवरी में साइंटिस्ट है। अच्छा। मेडिसिनल केमिस्ट्री में। हाँ। साधु संत के प्रति इतना विश्वास आस्था कैसे हो गया? सब स्पिरिचुअल तो हम शुरू से ही हैं, लेकिन इनकी बातें इतनी ऑथेंटिक लगती है ना, सब कुछ सही लगता है, हर नज़रिया ऐसा एग्जैक्टली सही बताते हैं, इसलिए लगता है कि हाँ इनको फॉलो करना चाहिए जीवन में, बिल्कुल सच्ची बातें हैं। तो कुछ चेंजेस आ रहा है आपके लाइफ में? बहुत सोच एकदम से बदल गई है। पहले जो एरोगेंट था, गुस्सा आता था, वो सब धीरे धीरे सब खत्म होता है। लगता है कि हाँ सब पे कैसे भगवान की कृपा है, हम यहाँ पर आ रहे हैं, इतना अच्छा मिलता है, सबको सुनना चाहिए, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। इनकी बातें ऐसे लगता है कि जीवन में पूरा परिवर्तन लाती हैं। सुनते सुनते ही ऐसा हो गया कि हमारा आप घर जाके देखेंगे हर तरफ लगेगा आपके यही राधा वाला माहौल से हो गया पूरा, सब राधा राधा करते रहते हैं। बच्चे भी, हम भी, हमारे बच्चे भी पाठ करेंगे। पूरी परिवार? हाँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी जाप करेंगे, माला के जाप करते हैं वो भी सुबह शाम। हाँ, इतने अच्छे हैं वो भी। तो कैसा लग रहा है महाराज से जुड़कर जीवन में? अद्भुत लग रहा है, एक्सीलेंट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको? अद्भुत एक ही वर्ड है। अलग ही फील कर रहे हैं। तो पहली बार आ रहे वृंदावन धाम महाराज? पहली बार आ रहा हूँ वृंदावन धाम पहली बार आ रहे हैं? वृंदावन धाम ही पहली बार आ रहे हैं। अच्छा। आप? हम पहले भी आए थे, 2 बार पहले आ चुके हैं। अच्छा। लेकिन अब इनके बारे में ज़्यादा लग रहा है, मतलब पहले भी चाह रहे थे मिलना, लेकिन हमारा हो नहीं पा रहा था प्लानिंग। इस बार भी हम आए हुए थे, लेकिन कल का हमारा था, नहीं हो पाया, फिर हमने दोबारा एक्सटेंड करी अपनी लीव को और मिल के जाएंगे, इसलिए रुक गए यहाँ पर। तो आप पहली बार वृंदावन धाम आ रहे हैं, अभी महाराज श्री के दर्शन करने वाले, कैसा लग रहा है आपको? मैं तो शायद खुद को रोने से रोक पाऊँ, आंसू से रोक पाऊँ, पता नहीं। बहुत ही राह देख रहा हूँ महाराज जी के दर्शन की, और बहुत ही अलग है, अद्भुत जो वर्ड शब्द है वो सचमुच वही वर्ड है, बस और कुछ नहीं। क्या करते हैं आप हरियाणा में? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं? हाँ जी, सुनता हूँ। कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं? 2 से ढाई महीने हुए हैं अभी तो। तो जीवन में क्या ऐसा बदलाव आया जिसकी वजह से आप महाराज जी के दर्शन करने आए यहाँ पर? दर्शन करने इसलिए आया हूँ क्योंकि एक तो मांगने की इच्छा ख़त्म हो गई है भगवान से। महाराज जी बोलते हैं जैसे कि अपने पुराने आपने जितने भी पाप कर्म कुछ भी किए हैं, भगवान के आगे शरणागत हो जाओ, भी मेरे सारे पाप कर्म माफ़ करो, अब से मैं आपके शरणागत में हूँ, अब आगे से मैं कोई दुष्कर आचरण नहीं करूँगा, और सिर्फ भगवान से शरण में आ गया हूँ सब, इसलिए महाराज के दर्शन। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगे जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए?
एक तो मतलब दुष्ट आचरण नहीं करना, ठीक है, छल कपट बिल्कुल नहीं करना, शुद्ध आचरण से रहना है, ठीक है। और जो भी उन्होंने मतलब नियम बताए हैं, पराई स्त्री की तरफ देखना नहीं है, और जो भी मांस अंडा मांस सब कुछ छोड़ देना है, सिर्फ भगवान का राधा राधा नाम जपना है, इसलिए दर्शन के लिए आए हैं। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वृंदावन, हाँ जी। तो कैसा लग रहा है, महाराज जी भी आने वाले हैं? हाँ जी, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। मैं मतलब आज तो मैं कल दोपहर को गया था, एंट्री नहीं मिली बट मुझे वहाँ पे, बट मेरे को नहीं पता था इतनी भीड़ हो जाती है मतलब एकदम। तो मैं आ गया था 1 बजे, तो अभी देख रहा हूँ मतलब बहुत लोग हैं, मतलब बहुत भीड़ है। तो मैं अपने आप को मतलब अभी तो शून्य समझ रहा हूँ ठीक है, तो अभी और समय लगेगा मुझे थोड़ा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए हो? हम महाराष्ट्र से आए। आप महाराष्ट्र से आए। क्या करते हैं महाराष्ट्र में? हमारा सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट है। अब गवर्नमेंट का प्रिपरेशन। जी, आप? मेरे भी सिविल इंजीनियरिंग हो चुकी है, आईएएस की तैयारी चालू है मेरी। तो अराउंड कब से महाराज जी का सत्संग का लाभ ले रहे हैं? 5 से 6 महीने हो गए। 5 to 6 मंथ। 5 to 6 मंथ। तो क्या क्या चेंजेस आ रहा है आपके लाइफ में जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? बहुत चेंजेस आए हैं। राधा नाम की ताकत क्या है वो समझ में आ रही है। माता पिता के बारे में बहुत मतलब पहले आदर था, लेकिन सचमुच ज़िंदगी क्या है वो समझ में आ रहा है। माता पिता के बारे में बहुत सारे जो कुछ गलतियाँ हुई वो मतलब जो होने वाली है वो पहले ही नहीं हो रही है महाराज जी की वजह से बहुत। महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई है? महाराज जी तो भगवान का बताते बट सच्चाई ज़िंदगी की क्या है उसके बारे में ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। हाँ, मतलब जो सच्चाई है, जो आगे का युग है, मतलब आपको क्या करना चाहिए या ना करना चाहिए, जो भी है वो महाराज जी जो समझाते हैं, क्योंकि उनको जो जो प्रश्न जो हम मतलब हमारे साथ जो अनुभव होता है वही प्रश्न उनसे पूछते हैं और वो उसकी सच्चाई बताते हैं ना, तो इसीलिए उनसे ज़्यादा हम जुड़े हैं। हाँ। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना आप? हाँ, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब के माध्यम से महाराज जी का सत्संग सुने थे या इंस्टाग्राम पे ही देखा था हमने और यूट्यूब पे ही देखा था। बहुत। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या खास बात लगी या उनमें आपने ऐसा क्या देखा जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हो गए, महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? जब हमने सुना मतलब 1 बार 2 बार वो सुनते ही मतलब आदत हो गई वो ऑटोमेटिकली, और वो जुड़ते गए हम। वो जो बातें हैं वो हमें लगने लगी कि हमारे लिए अच्छा है, ऐसे फील होने लगा, ऐसे दिल से मतलब ये हुआ। जी जी। अच्छा, तो अभी कैसा लग रहा है आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, हम बार बार आएंगे। और वृंदावन फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या पहले से आते थे? फर्स्ट टाइम आया है, महाराज जी की वजह से हमने मतलब दिल किया हमारा, हमने टिकट वो बुक किया और आ गए हम डायरेक्ट। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है दिल से। आपको? हाँ, बहुत अच्छा। मतलब हम पहले मतलब यहाँ पे आए फिर भगवान को गए, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो आप यहाँ पे जो सोच के मतलब यहाँ पे भीड़ होती है, ये होती है, और कल तो उनके मतलब जो उनकी यात्रा होती है उनमें उनका दर्शन किया, तो मतलब हम जाने वाले थे आज, क्योंकि यहाँ पे भीड़ होती है, सुना था, मतलब लाइन लगती है, टोकन मिलता है नहीं मिलता है, दर्शन करके चले जाएंगे, बट कल का फिर वो टिकट कैंसिल करके फिर बोले हम नहीं दर्शन करके जाएंगे, तो टोकन भी मिल गया। अब उनका आशीर्वाद ये ताकत है उनके, क्या वो भगवान का तो सब बताते, बस जो सच्चाई है ज़िंदगी की ऐसे जीना चाहिए वो बात सबसे वो कम बताते हैं ना लोग। जी। हाँ, और वो कैसे खुद में जो अनुभव है हमने ऐसा किए वाला है, अब नहीं करना चाहिए वो। अब जो लोग क्वेश्चन करते तो वो क्वेश्चन हमारे भी हो सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसके ही क्वेश्चन है वो, तो इसलिए वो आंसर हमारा भी हो गया। इस बात से हम ज़्यादा जुड़े, इस बात से हम प्रेरित होके यहाँ पे आए हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए हो? मैं भरतपुर ढीक बहज गाँव का निवासी हूँ। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं ढीक से आया हूँ। ढीक। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ, कितने महीने से 1 लगभग? साल से सुन रहा हूँ मैं महाराज जी के सत्संग। मेरा एक मित्र मेरे को व्हाट्सअप करता था महाराज जी के सत्संग को, तो मैं डेली महाराज जी के उसके जो वीडियो भेजता था उनको डेली मैं देखता था। और मैं फिर पहले मैं महात्माओं से बहुत ही अलग रहता था, बहुत महात्माओं का जैसे ढोंगी, और वो मेरा विचार ये थे कि महात्मा ढोंगी और ये होते हैं। जब मैं महाराज जी के वीडियो सुनने लगा तो मुझे आध्यात्म की तरफ रुझान हो गया और मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। क्या क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? सर, मैं पहले मदरा सेवन करता था, मैं मदरा सेवन छोड़ दिया मैंने। मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम रहती थी, तो वो सब अपने आप ही खुशहाली और घर में
संपन्नता होने लगी। और मेरा मद्रास सेवन से मेरा व्यवसाय भी प्रभावित हुआ था, जो अब मेरा व्यवसाय और मेरा घर परिवार बहुत ही प्रसन्न और खुशहाल है। तो जैसे कि आपने कहा कि आप पहले साधु संत के प्रति इतना विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि महाराज जी के सत्संग सुनकर आपको विश्वास होने महाराज लगा? जी को मैं एक ईश्वर का रूप मानता हूँ, मैं कृष्ण जी का रूप मानता हूँ महाराज जी को। तो मेरी क्या है भावना है संतों के प्रति, उन संतों के उन कर्मों से मैं नेगेटिव था संतों के प्रति, लेकिन जब से मैं महाराज जी को सुनने लगा हूँ और इनके सानिध्य में आया हूँ, मैं आता हूँ महाराज जी के प्रवचन सुनता हूँ और यूट्यूब पे डेली एकांत वार्तालाप और डेली का सत्संग में डेली सुनता हूँ, तो मुझे ईश्वर के प्रति बहुत ही विश्वास हो गया है। मैं युवा हूँ, इसलिए थोड़ा लोग वाग सोचते हैं कि एक उम्र होने के बाद ही आध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। अब वो मेरे विचार मिट चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक उम्र के बाद ही आध्यात्म की तरफ रुझान होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम पैदा ही भगवान का नाम लेने के लिए हुए हैं। अब ये मुझे सोच समझ में आ गई है ये महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद कि कोई उम्र और वो नहीं होता भगवान का नाम लेने के लिए। हम कभी भी भगवान का नाम लेना चालू कर सकते हैं, और जब से हम भगवान का नाम लेना चालू करते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन आना लगता है। आप कब से लगभग सुन रहे हैं महाराज जी के सत्संग? 6 महीने हो गए लगभग। 6 महीने। तो कुछ चेंजेस आए 6 महीने में? बहुत काफ़ी चेंजेस आए। मैंने पहले अपने जीवन के 30 साल वैसे ही व्यर्थ नष्ट कर दिए। अब पिछले 6 महीने में जीवन का मतलब समझ में आया मेरे को। पहले मेरे जीवन में बहुत सारी उलझनें थी, बहुत समस्याएं महसूस करता था, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहता था, लेकिन जब से महाराज जी को सुनना शुरू करा तब समझ में आया कि जीवन इतना भी सरल हो सकता है, इतना सहज हो सकता है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? एक तो क्या है कि महाराज जी की बातों में कोई लाग लपेट नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं है और कोई ऐसे जादू मंत्र इस टाइप की बात नहीं करते हैं। वो सच बिल्कुल जीवन की सच्चाई बताते हैं, और उनके प्रवचनों की वजह से ही मैं मेरा जीवन इतना सरल हो गया है। मेरा जीवन बहुत खुशहाली है कि जीवन में, नौकरी में, मेरे घर परिवार में, सारी जगह पे बहुत शांति है। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैं अपने माता पिताजी के साथ आया हूँ, मेरा छोटा भाई भी आया है, मेरा मित्र भी आया है। मैं बहुत लोगों को लेके भी आता हूँ यहाँ पे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? हम आए पंजाब श्री मुक्तसर। आप दोनों एक ही जगह से? सेम, हम इकट्ठे ही रहते हैं, इकट्ठे ही दोस्त हैं, इकट्ठे ही हम दोनों ने फॉलो करना है। तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? 3 साढ़े 3 महीने हो गए। आपको? सेम, हमने सेम डे से ही दोनों इकट्ठे ही रहते हैं। तो 3 साढ़े 3 महीने में आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित? मतलब ऐसा कि पहले जैसे मांस कुछ ऐसे खाते थे वो छोड़ दिया है, और जो मतलब भी तो मेरा मतलब भी सुबह जल्दी उठना ऐसे मतलब महाराज की वजह से हुआ है। पहले तो हम ऐसे लेजी थे, तो स्पेशल महाराज जी से मिलने आए। मेरी उम्र 45 ईयर्स की, आज तक मैंने किसी बाबा को फॉलो नहीं करा। जब से इनको देखा ना 3 महीने से, जब ये ठाके लगाते हैं ना, तब से तो ऐसे लगता है कि ये कोई बस भगवान ही आए हैं। आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है जब से? ये है कि हमें जैसे नॉनवेज है, अब वो हमें जैसे राक्षस बोझ की तरह लगने लग गया। अब उसको देखना भी बड़ा बुरा लगता है। पहले जैसे जो चीज़ें हम शौक से खाते हैं वो चीज़ें हमने उसको त्याग दिया है, और त्यागने का कारण यही है कि महाराज की मतलब जैसे कहते हैं कि उनका ऑरा ऐसा है कि मतलब प्रभावित हो गए और चेंजेस आनी शुरू हुई है। तो पहला चेंजेस तो यही है कि नॉनवेज छोड़ना, पहले हम रह नहीं सकते थे उसके बिना, अब बड़ा ईजी लगता है। हम देखना भी, दोनों भी नहीं देखना पसंद करते उसको। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो ऐसा क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप इतना आकर्षित हुए? देखिए, मैं पहले अपने आप को एक नास्तिक की तरह समझता था। मैंने कोई पाठ पूजा किया ही नहीं, तो बस इनको देखने के बाद खुद भगवान के प्रति बंदा आकर्षित होता है, पाठ पूजा भी शुरू हो गई। मतलब ये चेंजेस कह सकते हैं। पहले ऐसे ही मौका मिलता है तो हम अपने मन में ही राधे 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 राधे, मतलब भी पहले कभी ऐसे हुआ ही नहीं। 45 ईयर्स हो गए, मतलब सही बात है, नास्तिक की तरह थे, और अब तो ना बस। और आज भी जैसे ऐसे है भी, हमें ऐसे लग रहा है कि मैं कोई सपना ले रहा हूँ महाराज को देखने के लिए। कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आगे? मैं कह रहा हूँ पूछो ही मत, 2 दिन हो गए हम सोए नहीं इसी चौक में, और जब महाराज जी सामने आएंगे ऐसे लगेगा भी जैसे ना कोई सपना है। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सपना देख रहे हैं। अब जब उनको मिलेंगे तो उसके बाद लगेगा कि सपना पूरा हो गया, तो आशा करते हैं कि ऐसा हो। किसी को आज तक हमने फॉलो नहीं करा, और इनमें पता ही नहीं क्या है यार, बंदा खींचा ही चला जाता है। और सबसे बड़ी बात ईमानदारी से बताऊं, ये ईमानदार है बस, क्योंकि ये है कि वो सभी धर्मों का सत्कार करते हैं। वो कभी ऐसा नहीं कहते कि आप हमें फॉलो करो या कुछ, और ये सबसे बड़ी बात है।
हैं